यार अब मैं यही पूछ रहा था कि अभी जो बच्चे हैं जैसे उनका अभी 12th के एग्ज़ाम्स हैं जनवरी में फरवरी में मार्च तक फिनिश हो जाएंगे, तो बहुत बच्चे ये सोचेंगे भाई क्लैट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कि लॉ फील्ड में जाना है, लीगल BLLB समथिंग लाइक दैट 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करना है, उसके लिए क्लैट NLU मेन ड्रीम कॉलेज NLU। तो तुझे क्या लगता है आज के टाइम पे भी ऐसा हो रहा है क्या जो पहले बीटेक के साथ था कि भाई जेई IIT सबको बस बीटेक ही करना था? तुझे नहीं लग रहा कि आजकल लॉ का थोड़ा ऐसा ट्रेंड हो गया? क्या लगता है, तेरा क्या ओपिनियन है? रिसेंट टाइम्स में हुआ है ये चीज़। लाइक हमारे टाइम पे इस चीज़ का इनिशिएशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये चीज़ कि भाई क्लैट वाज समथिंग जो पॉपुलराइज होने लगा, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनने लगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खड़े होने लग गए बहुत ज़्यादा कि भाई क्लैट इज़ ऑल्सो अ वर्थ कंसिडरिंग करियर ऑप्शन। पहले ये चीज़ होती नहीं थी, इट वॉज़ वेरी अनकॉमन कि आपने किसी बच्चे से पूछा हो कि बेटा बड़े हो कि क्या बनना है, या इवन टीनेज के अंदर भी आपके 10th 11th 12th के अंदर भी किसी बच्चे का टारगेट ये चीज़ का हो कि भाई वकालत करनी। कि वकालत तो किसी का ही नहीं भी किसी ट्रेडिशनल ऑप्शन भी है, सुनने उन्हें नहीं आता था, लेकिन नाउ द ट्रेंड हैज़ बीन एंड सरप्राइजिंगली कि आपका पिछले 6 से 7 साल के अंदर जो है सो हम बूम, एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स दैट पाथ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़, जैसे बीटेक उसके पहले आपकी डॉक्टरी थी, फिर बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह चालू हुआ, उसके बाद में फिर बीच ने जयपुर के अंदर अपन रहते हैं वहाँ पे क्या CA CS बहुत बनते, तो बीच में CA का भी था बहुत ज़्यादा, CA CSS का। फिर उसके बाद में लास्ट 5-6 साल के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है। लॉ की बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है। अब तो जिससे पूछो कि हाँ भाई लॉ लॉ करनी है, चाहो से ये पूछो ना, रहते हैं पहले तो फिर पहले बढ़ते ही नहीं थे, पहले बोलते थे क्या कर रहे हो लॉ, बहुत कम लोग बोलते थे कि लॉ कुछ करे, ज़्यादातर सब बीटेक बीटेक बीटेक। और दूसरी चीज़ लॉ होता भी इसी तरीके का ऑप्शन था कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, अब हाँ, उसके बाद में एडिशनली यू वांट टू डू समथिंग या प्रोफेशनल डिग्री ले ली है तो 3 ईयर लॉ में जाया कर लिए। 5 ईयर भी अपने टाइम पे जाकर के ही जब अपन ने स्टार्ट किया तो 6-7 साल पहले, तब ज़्यादा ट्रेंड। तब ज़्यादा ट्रेंड। फिर इस चीज़ से हो ये रहा है कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि ना मुझे एज अ लॉयर नहीं, जैसे उन्हें ये नहीं है कि एडवोकेट बनना है या लॉ बनना, कहीं ना कहीं देखा देखी में वो पता ही नहीं कि एडवोकेट बनना होता क्या। होता क्या कि कहीं ना कहीं देखा देखी वो फैशनेशन हो रहा है। वो तो कई लॉ स्टूडेंट्स को भी बहुत देर में पता पड़ता है कि वकील होने में मतलब क्या। मतलब वो 5 साल बाद आगे पता चलता है कि भाई ये तो बस की बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ फैसिनेशन में बदलती जा रही है। उस बारे में क्या बोलेगा कि क्यों ये फैसिनेशन में बनता जा रहा, खासकर लॉ एज अ फील्ड? बिकॉज बीटेक में एक बार वो आपने डिग्री कर ली ना, मान लो फैसिनेशन में ही कर ली, लेकिन उसमें आप कुछ सही कर रहे आओगे कि ठीक, क्योंकि चल सही गलत तड़ते भिड़ते कर जाओगे, लेकिन और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अड़ते भिड़ते के अंदर भी करोगे तो ग्रेजुएशन 4-6 महीने में आप कहीं ना कहीं और सब आपने कर ली, आपका नहीं था, फिर भी बढ़ते ही आपको 20,000 की नौकरी कहीं नहीं। और थोड़ा बहुत क्लैरिटी रहती कि क्या क्या नेक्स्ट स्टेप है। चलो तो आपको MBA मोस्टली करते हैं बीटेक करने के बाद में, MBA हो गया, MBA करना है, या तो अगर आपको जॉब भी लेनी तो वो स्पेसिफाइड है कि आपको इस डायरेक्शन में और गया है आपको जॉब मिलेगी, आपके फील्ड के अकॉर्डिंग मिल जाएगी और उसमें कुछ ना कुछ पैसा भी मिल जाएगा। बट लीगल फील्ड में पता है कि भाई पैसा नहीं मिलने वाला। 5 और दूसरी चीज़ 5 साल तक ये क्लैरिटी भी नहीं होती, क्योंकि क्या है ना कि लीगल प्रोफेशन इज़ लाइक दैट कि इसके इतने ज़्यादा सब पार्ट्स हैं, इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्रॉड प्रोफेशन है कि आपको जैसे लॉ स्कूल के अंदर आप हो, हर सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट 10 सेमेस्टर, तो कितने हो गए 60 सब्जेक्ट आपने पढ़े लॉ स्कूल के अंदर। बहुत ज़्यादा और हर सब्जेक्ट का अपना नीश है और उससे रिलेटेड आप काम कर सकते विद इन द पर्टिकुलर नीश ऑफ दीज 4 क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स की, लिटिगेशन, कॉरपोरेट,
उसके बाद में आपका जुडिशरी कम एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लिया गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर एकेडमिक्स। अब इनके सब ब्रैकेट्स के अंदर भी 50 अलग अलग चीज़, वो 60 सब्जेक्ट ही जो हैं उसके अंदर भी क्रिमिनल का पूरा अलग चलेगा, तो क्रिमिनल के अंदर भी आपकी 10 अलग तरीके की प्रैक्टिस हो जाती है। कॉरपोरेट में और ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है कि IPR में जाओगे, IBC में जाओगे, किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करोगे, वो तो है ही। तो इट गेट्स सो डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डिसाइड कि इवन 5 साल बाद भी आपके बदलती ही रहती है चीज़ें। और दूसरी चीज़ और कि मान लो आपने ये चीज़ डिसाइड कर भी ली कि फ़लानी स्पेशलाइजेशन में जाना क्रिमिनल, लेकिन आप ज्वाइन करते हो जब फर्म को या किसी सीनियर को, तो आपको काम सारा करना पड़ता है। बिल्कुल काम तो जल्दी समझ रहा है किस चीज़ को मना रहे किस तो BTech में क्या हो गया कि जैसे मान लो CS वाले निकल, तो उसे पता है मेरे को कंप्यूटर का ही काम, ऑटोमोबाइल में गया पता है मेरे को भाई पार्ट्स का ही काम है, गाड़ी ओढ़ो। लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं पता। आप भले क्रिमिनल में की स्पेस करना, सिविल का भी पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का भी करना पड़ेगा, DRT का भी करना पड़ जाएगा, IPR का या वो भी करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू लाइक ऑल द थिंग एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कहीं ना कहीं इसमें। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ नीश डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट ये था, इन सब चीज़ों को डायरेक्शन मिलता नहीं है। इन सब चीज़ों को ना जान कर भी क्यों बच्चे, मतलब ये पता नहीं है कि ऐसा कुछ है। ज़रूरत भी नहीं है ना जानने की। एक आपको करियर चूज़ करने के अंदर ज़्यादातर आई वुडंट से ऑल बट ज़्यादा पर माँ बाप के लिए क्राइटेरिया सिर्फ इतना सा होता है कि ओके इस प्रोफेशन में अगर आप घुसना, ये इस पढ़ाई में आप एकेडमिक्स में घुसना चाह रहे हो, तो इसका एंड गोल क्या होगा, कितना पोटेंशियली आप पैसा कमा सकते हो, या वो वाली चीज़। बच्चों भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा भी लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देख लेंगे कि ओके ये लोग काम कर रहे हैं, ये हाईलाइटेड हैं, इस तरीके से काम कर रहे और इतना कमा रहे ना, तो चलो है तो सही पैसा इस प्रोफेशन के अंदर। तो उतना क्राइटेरिया सिर्फ चूज़ करने के लिए प्रोफेशन में 99% लोगों के लिए बहुत होता है। और वो जो ग्लैमर वाली चीज़ है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है, कि बाहर से जो दिखता है ना कि ढूंढिया आदमी भी है कि गधे घोड़े भी कमा जाते हैं इसके अंदर, लेकिन जो चीज़ है नहीं, और वो बहुत जल्दी हिट करती है। ग्रेजुएशन के अगले महीने में ही आपको हिट कर जाता है ये चीज़ कहीं हुई है, इतना आसान बना दी सारे थे। नहीं, ग्लैमराइज तो ये है कि भैया आजकल ये चलती हैं कि गाड़ियों पे स्टिकर लगा के वकील चल रहे हैं भाई, स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, टोरा अलग ही है यार, पैसा ही पैसा है। क्योंकि वो पैसा कहाँ रहे है कुछ नहीं, 4-5 साल है ही नहीं। ये तू भी जा रहा, तू भी एग्री करेगा कि 4-5 आई वुड से कि 4-5 साल में आपकी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो जाएगी। डिज़ायर्स के लिए फिर भी 10-15 लगेगा। डिज़ायर्स के तो 15-20 मान के चलो, क्योंकि वो लगेंगे ही लगेंगे। अगर कोई लेगेसी चली आ रही है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें भी नहीं है आजकल द लेवल, जैसे कंपटीशन एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन लॉ इवेंट्स हैज़ बीन लाइक कि आप सेकंड जनरेशन हो तो भी इक्वली मेहनत तो पूरी लगेगी, बट एज ए लेगेसी में ये है कि भाई ऑलरेडी मिला कनेक्शंस में ऑलरेडी वो डिजायर्स थिंग और ऑलरेडी मिल चुकी हैं, समझ रहे हो। एटलीस्ट एक स्केलेटन आपके पास में है जो ऑलरेडी कि मुझे अब इस डायरेक्शन में बिल्कुल लाइजनिंग है, प्रॉपर कनेक्शन है, क्लाइंटल ऑलरेडी मिल रहा है आपको। यहाँ तो इसी चीज़ की दुविधा है नए आदमी को, क्लाइंट कहाँ से देखे। अच्छा, ये चीज़ नए बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ये चीज़ जब कोई भी इंसान को क्लैड देने वाला जो इंसान है ना, वो क्या करेगा, वो कोचिंग लेगा। अब कोचिंग वाला क्या इंसान करेगा, वो उसको कोचिंग के फ़ायदे बताएगा, अरे लॉ में ये होता है, लॉ में, क्योंकि वो उसको अपना कोर्स बेचना है। बट ये जो रियलिटी है ना, ये उसको अभी कोई नहीं बताने वाला। कॉलेज में भी नहीं बताने वाला कि भाई उसके बाद वो क्या फेस कर। पर फिर सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट कोई नहीं बताता है, कोई ये भी नहीं बताता है कि आपको करना क्या है। कोई डायरेक्शन ही नहीं, कोई डायरेक्शन कि किसी को नहीं पता वो चीज़ कि आपको करना क्या और किस तरीके। अगर आपको चूज़ भी कर ले कि ये वाली चीज़, जैसे मेरे को अगर मुझे फलानी टाइप की लिटिगेशन के वजह फलानी फील्ड में लिटिगेशन, अब वो चूज़ तो कर लिया आपने क्योंकि XYZ रीज़न कि आपने सुना कि उसने ये किया था, उसका सक्सेसफुल हो गया, या वो उस फॉर्म में लग गया और उसने CV अपना अच्छा कर लिया चूज़ करके, मैं कर तो लिया वो चीज़। लेकिन नाउ दिस क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स दैट
कि आपने चूज तो कर लिया आपके दिमाग के अंदर, प्रोसीड कैसे करोगे? हाउ वुड यू प्रोसीड? और ये चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप डिसाइड करने के बाद में? ये सही है, बड़ी सही। तो जैसे हमारी बात हुई यार कि अभी लिटिगेशन फील्ड में देख पैसा तो बिल्कुल नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग के 2-3 साल तो आप सोच के चलोगे आपको कुछ ही नहीं मिलना है, और अभी का और ये अभी निकल जाए तो बहुत ही भेदभाव नहीं होता ना, चाहे एनएलयू की से हो, चाहे आप अगली गली के कॉलेज से हो, कुछ नहीं है सब तो यार मुझे तो थोड़ा मिनिमम वेजेस तो होना ही चाहिए भाई अभी नए एस्पिरेंट्स को, क्योंकि अब ये हम जानते हैं कि 5,000 10,000 भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। मतलब सच में सीनियर्स नहीं देते, नहीं ही देते हैं सीनियर्स, बहुत मुश्किल है। और 1-2 साल तो बड़ा खतरनाक काम मुझे ना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। मैंने वीडियो देखी थी तो नहीं है, पैसा नहीं है लोगों पर। ये मान लो कि 60 लाख लॉयर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर और उनकी वेजेस बिल्कुल ख़राब है, और 35-35 साल तक लोग आकर लिटिगेशन छोड़। तो तू बता क्या है ऐसा, क्यों है ऐसा भाई कि मतलब 35 साल की एज पे भी आकर 10 साल 15 साल लिटिगेशन करने के बाद भी आदमी छोड़ रहा है। द रीज़न भी कि देखिए इस वर्ड को समझिए, जैसे लिटिगेशन मतलब लॉ के सर्कल्स के अंदर वर्ड चलता है लिटिगेशन, ठीक है हम लोगों में चलता है प्रैक्टिस। वही दिस इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप ये मान करके चलो कि आपके 5 साल के लॉ स्कूल के बाद में आपका एक्चुअल कॉलेज चालू होता है, इसके अंदर रियल कॉलेज शुरू होता है जो डे 1 से प्रैक्टिस शुरू हो। और ऑनेस्टली लॉ स्कूल का काम भी नहीं है आपको एक वकील का एटीट्यूड और एक एप्टीट्यूड क्रिएट करना होता है लॉ स्कूल का काम, बस वहीं तक। ना आपको पढ़ाना होता है, ना आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ भी ट्रेन करना होता है। उनका काम सिर्फ इतना सा एक एटीट्यूड और एक एप्टीट्यूड कि एक वकील किस तरीके से सोचता है और किस अलग अलग एडवर्स सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो एक एटीट्यूड क्रिएट करना काम होता है इसमें लॉ स्कूल का, जिसमें ज़्यादातर फेल ही जिसमें मैं इसलिए मैंने बोले कि अच्छा लॉ कॉलेज का थोड़ा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये लेकिन वो रहता ही नहीं है, वो चीज़ होती नहीं है। तो आपका एक्चुअल कॉलेज और आपकी एक्चुअल लर्निंग आई वुड से इट स्टार्ट फ्रॉम द डे जिस दिन आपने एग्जिट किया आपका लॉ स्कूल। तब से आप जिस दिन से लॉयर कहलाते हो, उसके अंदर लाइसेंस के बाद में एडवोकेट जब कहलाते हो, तब जाकर के आपकी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। वो भी हर किसी का पेस डिपेंड करता है ऑन वेयर यू इवेंचुअली लैंड अप, कि आपको पहली बार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी गाइडेंस मिल गई, अच्छा एक सीनियर मिल गया, तो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा इजाफा हो जाए कि भाई आपकी लर्निंग तेज़ हो जाए और आपका वो तो टाइम ड्यूरेशन का स्पेस का फर्क है वो। पर वो काफ़ी कुछ किस्मत पे भी डिपेंड करे, क्योंकि जब तक आप नहीं उतरोगे मैदान ना, आपको नहीं रहता कौन अच्छा सीनियर है, कौन सी फर्म है एक्चुअली में अच्छी। देखो क्या होता है, अच्छी फर्म का क्राइटेरिया सिर्फ ये चीज़ नहीं होता है कि उनके पास में कितने मैटर हो, कितनी बड़ी फर्म है, कितनी बड़ी टीम लेकर ले चल रहे हैं। कई बार होता है इस तरीके से मिसलेनियस वर्क करने वाली छोटी फर्म्स भी जो होती है, जिनके पास इनफ वर्क है, डाइवर्स एक टाइप ऑफ वर्क है, जो बहुत सारे अलग कोर्ट्स के अंदर और ट्राइब्यूनल्स के अंदर मैटर्स भी कर रहती हैं। वो छोटी टीम आपको कई बार जो है बहुत ही डाइवर्स और इन डेप्थ एक्सपीरियंस बहुत जल्दी दे देती है कंपेयर टू द बिग फर्म्स, जहाँ पर आप एक रेपिटेटिव टास्क करते हो। रेपिटेटिव कर रहे हो, बिल्कुल सही। तो उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये प्रैक्टिस है, इसमें वक्त लगेगा ही लगेगा, ब्लड एंड स्वेट लगता है, तपस्या है एक तरीके से लीगल प्रोफेशन। नहीं, ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आखिरी चीज़ होती है जो पता चलती है, सबसे लास्ट में पता। सबसे लास्ट में पता चलती है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में कोई बात भी नहीं करता। हाँ, कोई मतलब बात करना नहीं चाह रहा है, और अपन देख भी रहे हैं यूट्यूब पर के ज़्यादातर जब फैंसी वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पे 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाते पर हियरिंग कमाते है, रियलिटी है, बट वो कुछ हैंडफुल, बहुत हैंडफुल है, बहुत माइनॉरिटी माइनॉरिटी है। बाद बाकी लोगों को देखो, आप हाई कोर्ट में भी जाओगे तो यार सम पीपल जो कमा रहे हैं, बाकी जो बाकी भीड़ ही है, भीड़ चल रही है। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं अपन, ये क्रिटिसिज्म है, ये प्रोफेशन रियलिटी है, वो ये रियलिटी है। रियलिटी। और
इसकी एक्सेप्टेंस लेकर के अगर इस प्रोफेशन में घुसोगे, चलो आप लॉ स्कूल में लैंड अप कर जाओगे, ये चीज़ इतना ज़्यादा दिमाग में ना सोच करिए कि ओके 5 साल बाद क्या करना है, लेकिन जब प्रोफेशन में घुस रहे हो एटलीस्ट इतनी सी भी क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में होगी तो देन यू वुड बी एबल टू बाइफोकेट थिंग्स प्रॉपरली एंड आपको पता होगा कि मुझे मेरे एफर्ट्स किस करेक्ट डायरेक्शन में डालूँ। कि या तो आप चूज कर लो कि दूसरी चीज़ फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर, फाइनेंस बिल्कुल कि अगर आपका या तो पर्सनल जो कि स्टूडेंट्स के पास में तो क्या ही होता है, तो या तो पेरेंट्स की बैकिंग अगर आपके पास में नहीं है, या फिर आप जिस शहर में काम कर रहे हो उसके कोर्ट में आपको नहीं करना, आपको कहीं और जाकर ये काम करना है कि आपके यहाँ पे ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स है या हाई कोर्ट ही नहीं है। जैसे अपन तो लकी है इस मामले कि अपन जयपुर में रहते हैं, यहीं पे हाई कोर्ट है, यहीं पे मेजर सारे साले, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट दैट फॉर्चुनेट, आपको ये कैवेट भी देखना है कि हम अब कहीं दूसरे शहर में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे तो इट गेट्स डबल डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। इट गेट्स डबल डिफिकल्ट। अपने ही कोर्ट में करना काम बहुत मुश्किल है, बिकॉज पैसा नहीं मिला, बट एटलीस्ट है फैमिली है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, आप घर पे तो आ रहे हो, एटलीस्ट बाहर रहेंगे तो अपना खर्चा ही निकालना बड़ा मुश्किल है। तो घर वालों की तो हेल्प आप बाद में करोगे, खुद का ही खर्चा। बैकिंग इसके अंदर बहुत, खासकर लिटिगेशन में तो इट इज़ एब्सोल्यूट मस्ट। तो तू उन लोगों के लिए क्या बोलेगा? उन्होंने सोच ही दिया कि भाई लॉ करना ही है, मान लो क्लैट नहीं निकलता है और NLU नहीं मिल पाया, प्राइवेट कॉलेज में चले गए, तो वहाँ क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? तुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या लगता है? देखो, प्राइवेट कॉलेज मेरा खुद से, मैं 3 अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, लॉ ही, ठीक है। आई वॉज अर्लियर इन पुणे, आई वुडंट टेक द नेम ऑफ कॉलेज दो, बट अर्लियर इन पुणे, देन इन जयपुर, देन आई डिड माई LLM एज वेल फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। तो आई वुड सी मेजर डिफरेंस जो होता है ना, वो अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ का पड़ता है। वो चीज़ है, अनडिनाइबल फैक्ट है कि आपको एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी या फिर एक NLU से अगर वो, तो द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू अट्रैक्ट वो सिग्निफिकेंटली वेरी ज़्यादा। लेकिन मीन बाय व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आप खुद विजिलेंट हो तो ऐसा नहीं है कि आप अड़ते बैठते भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो तब नहीं होता है जब आप कोई काम नहीं, आप लिंक्डइन पे काम नहीं कर रहे, आपने CV में आपने कुछ भी डाल नहीं रखा, आपने काम कर भी रखा हो तो आपको CV बनाना ही, खाना के काम दिखाना ही है, काम दिखाना इज ऑल्सो एन आर्ट। किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इंटरव्यूज़ किस तरीके से प्रैक्टिस करना है इंटरव्यूज़ के लिए, क्या एक्चुअली मार्केट में एडवोकेट्स को चाहिए। एक ही चीज़ चाहिए, कोई भी आपको बंदा चाहे इंटर्न हायर कर रहा है या फिर एसोसिएट हायर कर रहा है, कि आप उनके सर से कितना बोझ कम कर सकते अपने से प्लीज अपने सब पर्सन कितना हटा सकते हो, सही बर्डन कितना हटा सकते हो, उस चीज़ को कन्विंस करने की एबिलिटी कि सर यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, मैं कर पाऊँ। ठीक है। वो चीज़ ना, आधी तो आपकी नॉलेज और कॉम्पिटेंसी पर, आधी चीज़ आपके कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड। कम्युनिकेशन कि हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन आप कम्युनिकेट ही होता है एफिशिएंटली, अगर सामने वाले को इम्प्रेस है इन दैट फर्स्ट इम्प्रेशन अगर नहीं कर पा रहे हो इम्प्रेस होना, उस चीज़ पर आपने काम इन 5 साल के अंदर अगर नहीं किया है तो जाकर के इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट डीलिंग विद योर ओन सीनियर्स, दैट इज़ द ईजियर पार्ट। डीलिंग विद द क्लाइंट एंड कन्विंसिंग हिम कि एक पोटेंशियल क्लाइंट में से क्लाइंट बनने की जो जर्नी के बीच का है, वो सिर्फ तुम्हारा कम्युनिकेशन मेन है यार, मतलब फील्ड में ही मेन है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, खुद की पर्सनालिटी ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा फोकस रखो। एकेडमिक्स, आई वुड से यू शुड ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन एकेडमिक्स, बट एक बार के लिए एकेडमिक्स सेकेंडरी रखो, खुद के अंदर एप्टीट्यूड और एक वकील क्या होता है उसको समझने में ज़्यादा ध्यान दो, और ख़ुद को एम्बाइब की क्वालिटी, क्या क्वालिटीज़ होती है एक वकील के अंदर, किस तरीके का ठहराव चाहिए इस प्रोफेशन के अंदर आपको रहने के लिए, किस तरीके की आर्टिकुलेशन चाहिए, माइंड के अंदर क्लैरिटी चाहिए, आपके वर्ड्स के अंदर कितना आर्टिकुलेट हो आप कितना इजीली जो आपके दिमाग में बात है वो आप बोल करके कन्वे कर पा रहे हो। ऐसे सॉफ्ट स्किल्स को, और कनेक्शंस ऑल्सो, कनेक्शंस बिल्ड करना लोगों से, किस कनेक्शंस मेन है, कनेक्शंस। तो ये सॉफ्ट स्किल्स आई बिलीव वुड प्रिपेयर यू मच मोर
when entering into this profession as a fresher rather than your academics. क्योंकि जो ये तूने बताई है ना चीज़ें, कई बार ऐसा हो जाता है कि जिनके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर है, वो अगर इन चीज़ों में जब लैग कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन हो गई, कॉन्फिडेंस, We have seen a lot of बहुत girls from our own batch जो they are doing nothing. तो ही, और कुछ ऐसे थे जो पढ़ाई में नहीं थे अच्छे, लेकिन वो आज अच्छा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस. हाँ, कॉन्फिडेंस था, कम्युनिकेशन सही थी, कनेक्शन बढ़िया था. Yes. तो वो बढ़िया कर. कि आप में चलो थोड़ी बहुत हर एक नो बडी इज़ बॉर्न परफेक्ट कि भैया आपको पैदा होती कोई चीज़ नहीं आती. इवन आफ्टर 5 years इन लॉ स्कूल भी आपको बहुत 99% चीज़ें नहीं आती है. लेकिन एक उसी बच्चे के अंदर जो एवरेज है लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट से, उसको मैं बोलूँगा कि जाकर के किसी कोर्ट के अंदर फलाना चीज़ करके आनी है. अरे यार वो अगर इतना स्मार्ट है कि उसको पता है किसी भी तरीके से नाउ दिस टास्क हैज बीन अलॉटेड टू मी, नाउ आई हैव टू फिगर इट आउट दैट हाउ आई विल उस बच्चे में. और रादर देन जो 90% लेकर के आने आते हैं लेकिन मेरे काम का नहीं, उनका नहीं है, मैं उसके जो लोगों को ऐसे ही देश ये होता है अपने भी. तो मेरे लिए वो पहले नंबर का बंदा ज़्यादा बिल्कुल भाई, उसको जो काम दे दिया वो जुगाड़ से भी करे आया है ना, वो ज़्यादा काम का आदमी है. तो ये फील्ड सच पीपल एक्सेल इन दिस प्रोफेशन. एक्सेल कर दो, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, भले उन्हें लॉ रटने थोड़ी होता है. ये तो बहुत बड़ी मिथ है लोगों की कि उनको लगता है कि हमें लॉ रटना है. रटना तो है ही नहीं. आप किसी पर्टिकुलर नीश में भी, जैसे फॉर एग्जांपल चलो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में या स्पेशली ट्रेडमार्क्स के अंदर ही काम कर रहे हो, अगर काम तो डेली बेसिस पे वो 5 से 10 सेक्शन ही है. एक ही है वो काम, उसी में से नहीं आने वही आपके काम आएंगे बस. बाकी हो सकता है मे बी सम डेज अपवर्ड एंड यू गेट द टाइम टू फिगर इट आउट. वो तो आप रिसर्च करते हो, दोबारा पढ़ते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपको कोई याद नहीं रखना असल, बट कैसे प्रोसीजरल बात वो आईक्यू की है, कैसे करना. बात एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि उन्हें जाना है. कई लोगों को, जैसे हमारे पास भी आए बच्चे, हमसे पूछते हैं कि भाई कॉर्पोरेट, हम पूछते हैं कहाँ जाना, तो बोलते कॉर्पोरेट में जाना है, और यही नहीं पता कॉर्पोरेट में कहाँ है. व्हाट इज़ कॉर्पोरेट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट. तो जैसे मेरा ये ओपिनियन है कि भाई पहले ये फिगर आउट करो कॉर्पोरेट में भी क्या. जैसे मेरा ही मानना था, मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई धूप में जो है झोला लेके कोर्ट में जाना है या कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एसी में बैठना है, कौन सा कॉर्पोरेट है. तो तेरा क्या मानना है कि भाई बच्चों को ये कैसे फिगर आउट करें, या कहाँ प्रॉब्लम है. जैसे मुझे लगता है टीचर्स की प्रॉब्लम है, प्रोफेसर्स की प्रॉब्लम है जो नहीं बता रहे हैं. तुझे क्या लगता है कहाँ वो लैग कर रहे हैं ये चीज़ समझने में. कॉर्पोरेट को पूरा समझना है कॉर्पोरेट, बट वो वहाँ स्पेसिफिक नीश क्यों नहीं पकड़ पाए. मेरे लिए वही 4 चीज़ों में अगेन आई वुड डिवाइड कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो. इसका ब्रॉडली आंसर इज कि यू कैन गो इनटू प्रॉपर कॉर्पोरेट इन हाउस, ठीक है, या फिर यू कैन गो इनटू लिटिगेशन वुड आल्सो एनकम्पास कॉर्पोरेट लिटिगेशन एज वेल एज एनी अदर मिसलेनियस लिटिगेशन, ठीक है, जहाँ पे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर एडवोकेट होते हो. Third thing would be academics, straightforward. Do your LLM, give UGC NET, become assistant professor, continue with your PhD. Fourth would be government exams and judgeship. ठीक है, ये आप 2 बढ़िया जज बनो वाली चीज़ हो गई ब्रॉडली 4 कैटेगरी. लास्ट से चालू करता हूँ मैं. अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, आपको जज बनना है, फिर तो उससे सीधा एग्जाम दो. फिर ज़्यादा वो पढ़ाई चीज़ के दिमाग की क्लैरिटी है कि वो करना है, देन मुझे उस पर कमेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं अगर वो क्लैरिटी आपके दिमाग में आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है. और मेरे हिसाब से एटलीस्ट जहाँ 5 साल आपने इस प्रोफेशन को दे, एक अटेम्प्ट चाहे प्रैक्टिस के साथ ही प्रिपेयर करके अटेम्प्ट देने में कोई इशू नहीं है. चाहे गवर्नमेंट एग्जाम चले अगर हो गए हो तो 1-2 साल पहले प्रिपरेशन करके दे दो, क्या दिक्कत. तो अटेम्प्ट देना चाहिए एक बार के लिए. उसके ऊपर आ जाते हैं एकेडमिक्स इज़ वेरी स्पेसिफिक कि आप क्लियर हो फिर आपके दिमाग में कि आपको एक इस तरीके का जीवन चाहिए जहाँ पर आपको हर महीने सैलरी आ जाए. इतना ज़्यादा कोई हाई स्टेक्स वाला चीज़ नहीं है.
and maybe you are passionate about your research good about like this, आपको पढ़ाने का शौक है, आपको सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का भी शौक हो सकता है कि आपको रिसर्च का शौक है, तो यू कैन गो इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. कमिंग टू कॉर्पोरेट एंड एजुकेशन, आई वुड कवर इट इन वन ब्रैकेट कि अब एक ही क्वेश्चन रिमेनिंग है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कंफर्ट चाहते, स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टार्टिंग से ही एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन चाहते हो, थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ भी चाहते हो कि आपको खुद के लिए टाइम हो, एटलीस्ट संडे हो खुद के लिए टाइम हो, फैमिली को देने के लिए भी टाइम हो, एक सेट टाइम ऑफ वेकेशंस भी हो, कुछ हो, चल जाएगा आपको कि नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन स्टेबल लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ. गो इनटू इन हाउस में आप, ठीक है, बैंकिंग से बैंकिंग हो गया, इन हाउस हो गया, NBFCs के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है, MNCs के अंदर आप जा सकते हो. एंड उसके लिए अगर 5 साल में रेलिवेंट इंटर्नशिप्स करोगे, यू विल गेट बजट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू. नहीं थे, हाँ थोड़ा सा है बट इतना भी नहीं है कि भाई. नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द ब्रॉडेस्ट पार्ट, जो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, लिटिगेशन. ये जो रास्ता है ये आग पे चलने वाला, आग पे चलने वाला भाई. फाइनेंसिस बैकिंग चाहिए, हाँ मिलेगा कुछ भी नहीं इनिशियली. तो इनिशियली रोज आना आपकी हिम्मत टूटेगी, रोज आना लगेगा, क्वेश्चन करोगे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. टेस्ट करेगा और आप पेशेंस तो हर दिन बेस्ट होगा कि आप हाई कोर्ट के अंदर बैठ करके प्रोसीडिंग्स भी चलो देख रहे हो आप कि मैटर आपके वही लिमिटेड लगने हैं, वो मैटर्स कवर हो गए जिनमें एडजमेंट लेना था ले लिया. इवन अगर आर्ग्यू करना है, अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो भी कर लिया, 2-4 महीने मिले, बट दैट स्पेंडिंग दैट 6 to 7 hours of your day in sitting in the court and watching वो चेकलिस्ट आपकी वॉचिंग आ जज का बिहेवियर लाइक ऑब्जर्व करना, बहुत पेशेंस. और दूसरी चीज़ इसके अंदर के फैसेट्स इतने सारे हैं कि साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्लाइंट मैनेज करना है, कोर्ट मैनेज करना है, कोई नंबर छूट जाए नहीं छूट जाए, किस में क्या करना है, ऑलरेडी एक दिन पहले प्रिपरेशन करके जानी है. उसी के साथ में अब आपको आकर के कोर्ट से ऑफिस का अगले दिन का सावधान करना है आपको. अरे बहुत ठीक है, लिटिगेशन एक तो जूझ के काम करने की. टेस्ट योर पेशेंस, लिटरली तपस्या आ गई है. और इसको अगर आपके दिमाग में पहले से ही ये चीज़ का क्वेश्चन है वाइल एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन कि मुझे पैसा कमाना है, एंड दैट इज़ योर प्राइमरी मोटिव, सबका यही होता है एट द एंड ऑफ द डे, बट प्राइमरी मोटिव अगर ये है, देन आई वुड से इट वुड बी अ रियली ह्यूज मिस्टेक इफ यू गो इनटू. प्राइमरी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई. प्राइमरी में प्राइमरी होने पैशन के लिए कर रहे हो और टिकने की क्षमता है कि कितने साल लग जाए कि करो ही, वो है सिचुएशन है कि करना ही है, उस लेवल की क्लैरिटी तो ठीक है, तो बहुत तो लिटिगेशन वर्क्स फॉर यू. इट इज़ आई रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन सो मच कि ये सारे इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि अब मैं तारीफ कर सकूँ कि इट इज़ द मोस्ट एलीट प्रोफेशन एंड मोस्ट गिविंग प्रोफेशन ऑल्सो. कि जो लोग इस प्रोफेशन के लिए बने होते हैं ना, उन लोगों के लिए इतना ब्यूटीफुल और कोई प्रोफेशन है ही नहीं. है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं. बिल्कुल नहीं. बहुत तगड़ा प्रोफेशन, अच्छा थोड़ी बहुत आपके दिमाग में पैशन से भी बढ़कर के लिटिल बिट ऑफ सनक चाहिए. पैशन स्क्वायर ले लो आप उस चीज़ को, ये वो चाहिए तो ही आप इसके अंदर टिक पाओगे. मैं तब भी ये कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल तो टेक्निक वो तो मैं भी नहीं कह सकता. सक्सेसफुल होना तो भाई बोल ही नहीं सकते. सर्वाइव भी तभी कर पाओगे इस प्रोफेशन के अंदर आप जब जेन्युइनली प्यार है इस प्रोफेशन के लिए आप कहते हैं, वरना आप नहीं कर पाओगे. आपको ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म ऑफ लॉ, इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड ब्रूटल आई वुड से कि अपने आप निकाल करके फेंक देता है ये प्रोफेशन आपको, अगर आप इसके लायक नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट वर्दी ऑफ. यहाँ लिटिगेशन के बारे में तो खैर जितना डेप्थ में बात करें उतना. ओ थॉर के हैमर की तरह भाई, इफ़ यू आर नॉट वर्दी आप उठ ही नहीं पाओगे किसी को. जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन जो है उतना ज़्यादा है.
खैर अभी इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आप बताना मेरी कन्वर्सेशन हमारी कैसी लगी, और अगर चाहते हो कि और डेप्थ में जाएं हम कन्वर्सेशन में, और अभी तो हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी एड्रेस करना है तो ड्रॉप इट इन कमेंट। तो बताना भाई, कमेंट में बताना, और बताना ज़रूर, क्योंकि फिर हम कंटिन्यू करेंगे कन्वर्सेशन। अभी तो बहुत बातें हैं जो करनी है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हमने शुरू ही किया है। क्या पता है रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा आप लोगों का तो बी माइंड मेक इट अ रेगुलर देख कर देंगे आपके लिए बिल्कुल, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ बात करेंगे यहाँ पे। कोई वो नहीं हवाबाजी है, वो बड़े बड़े नंबर्स की बात नहीं होने वाली है। जो भाई रियलिटी है वही बात कर। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।